हर हर महादेव। हरतालिका तीज व्रत 2024 में नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण विधि जानकारी देने वाली हूँ। सर्गी का समय, सर्गी में क्या खाए और क्या नहीं, ये भी मैं बताने वाली हूँ। आप लोग सुनिए। हरतालिका तीज व्रत इस साल 2024 में 6 सितंबर को मनाया जाएगा। सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपने सुहाग की दीर्घायु अखंड व्रत करती हैं। गुरु कुंवारी लड़कियां मन अनुसार वर पाने के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत का निर्जला करना होता है। प्रेग्नेंट महिलाएं फराहारी रहें, फल और जूस लेकर करें, इससे इनका व्रत भी नहीं छूटेगा। क्योंकि इस व्रत में एक बार छूट जाए तो दोबारा नहीं करना होता, यही विधान है। इस व्रत में सर्गी करना होता है, जो इस साल गुरुवार को पड़ रहा है। इस दिन आप नहा धोकर साफ हो जाए। अगर बाल धोना हो तो बुधवार को ही धो लीजिए। वैसे सलीना व्रत में दिन का मान नहीं होता, आप गुरुवार को धो सकती हैं। इस दिन आप सादा खाना खाएं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, इससे आपको अगले दिन प्यास नहीं लगेगा। गुरुवार को रात भोर में 3 बजे उठकर ब्रश कर लीजिए। पानी, चाय, फल, जूस, केले जो आप रखी हो वो 3:30 पौने 4 बजे के अंदर तक आप खा लीजिएगा। इसी को सर्गी कहते हैं। सर्गी करने वाले के लिए नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ब्रश करना होता है। इसके बाद आपको आराम करना हो तो आराम करें, नहीं तो अपना थोड़ा काम ही कर ले। डेली की जो पूजा करती हैं उस व्रत का संकल्प भी ले लें। डेली का जो पूजा करती हैं पूजा कर लें और व्रत का संकल्प भी ले लें। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर नहा लेना चाहिए। और नहाते समय चिचड़ी के दातुन करने का विधान है। बाल में थोड़ा सा तिल के पत्ते भी निचोड़कर लगाने का विधान है। अब ऐसा माना जाता है कि पार्वती माँ जब शिव बाबा से ब्याह के लिए तप करने गई थी तो वहाँ पे वो चिचड़ी की दातुन और तिल के पत्ते से बाल धोती थी। इसीलिए इसको शुभ माना जाता है। कि चिचड़ी की दातुन करे और तिल के पत्ते से बाल धोए। अगर ना पूरा धोए, थोड़ा सा आगे का लट निकाल कर आप लगा लीजिए, शुभ माना जाता है। चलिए आप लोग को पूजा का शुभ मुहूर्त बता देते हैं। शुभ मुहूर्त 6 बजे सुबह से शुरू हो जाएगा, जो सारा दिन रहेगा। 9 बजे रात तक पूजा विधि ऐसे करें। कब 12 बजे है, 11 बजे है। और जब उदया तिथि में वो था तीज का व्रत लग गया तो सारा दिन है और 9 बजे रात तक है। आप अपना पूजा करिए। जैसे चौकी रख कर मंडप बनाएं और उस पर चौकी पे पीला कपड़ा बिछाएं, मंडप बनाएं। केले के पत्ते अगर मिल जाए तो उससे मंडप बनाएं, न मिले तो आप झालर वगैरह रखी हो उसी से चौकी पे मंडप बना ले। और शंकर गौरा पार्वती गणेश जी का प्रतिमा स्थापित कर लीजिए। अखंड दीप जरूर जलाना चाहिए और लोटिया का जल भर कर रख लीजिए। लोटिया पे टीका उका लगा कर उस पर मौली से लपेट कर और उसमें जल भर के उसके ऊपर कटोरी रख दें। कटोरी प्लेट जो भी आप छोटा सा रख दीजिए और उसमें चावल भर दीजिए। पान का पत्ता या आम का पत्ता, अशोक पत्ता कुछ हो तो 5 या 9 ठे लगा दीजिए। 5-9 जैसे आपको लगाना हो, अगर मिल जाए तो लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रख दीजिए। कलश हो गया, अखंड दीप जला लीजिए और पूजा करिए। पूजा कर में फल फूल, मिठाई, माला, दुर्वा, बेलपत्र और समी पत्र, काला तिल, मधु, इत्र और चावल, पान का पत्ता, लाची, लौंग, भांग चढ़ाए। ये सब चढ़ाते हुए भोले बाबा माँ पार्वती का पूजा करिए। पूजा करते समय आप ओम शिव पार्वती प्रिय नमः, ओम शिव पार्वती प्रिय नमः का जप करते रहें। साथ में गणेश जी का भी पूजा करें। दुर्वा जरूर चढ़ाए गणेश जी को। दुर्वा चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। और माता पार्वती को लाची लौंग में मधु लगा के माँ को अर्पित करें। अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित करें, इससे मनोकामना पूरी होती है। ओम श्री पार्वती प्रिय नमः का मंत्र जप करते रहें। शाम की पूजा पूरी करने के बाद कथा सुने। पूजा पूरी हो जाए तो आप कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद हवन करें। हवन करने के बाद आरती करें।
आरती करने में आपको माला करना है, 1 माला, 5 माला, 3 माला, जो आपको करना हो। ओम शिव पार्वती प्रिय नमः, ओम नमः शिवाय, जो ना आपको अच्छा लगे आप माला करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये भी करें, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप जो आप करती हो वो करिए। माला करे, माला करे और भजन करे, रात्रि के जागरण करे, पूरी रात न हो सके तो 11-12 बजे तक तो कर ही लीजिएगा। 11-12 बजे तो कर लिए। अखंड दीप सारी रात जलना चाहिए। सुबह जब आप उठेंगी तो आपका दीपक जलता रहे, मतलब आप तो उठ जाएंगी 3:30-4 और बजे के बीच तो उठ जाना ही है आपको। 4 बजे तो नहा ही लेना चाहिए। रात को पूरी रात आपको नहीं जागना है तो 11-12 बजे रात तक तो आप ही जाग ही लीजिएगा। और रात को खीर बनाने का विधान है, हम लोग बनाते हैं 12 बजे के बाद। 1-1:30 बजे आप बनाकर किचन में ढक दीजिए और 1 गिलास पानी भी रख दीजिएगा। और उसी मान्यता है कि माता गौरी पार्वती रात को आती हैं किचन में देखने की मेरे लिए क्या रखी हैं, क्योंकि वो शंकर जी के लिए तो व्रत हैं, रहती हैं सारा दिन, तो इसीलिए सब लोग बना कर रखते हैं। वो भी निराजल व्रत रखी हैं। हम लोग भी सुबह सर्गी कहीं माता रानी भी देखने आती हैं कि मेरे लिए बनाई हैं कि नहीं। और जो शाम को साड़ी पहनकर पूजा की थी वो सुबह वहीं पूजा करने के बाद साफ ही छोड़ देना चाहिए, और सुबह नहाकर वहीं साड़ी पहना जाता है जो शाम को पहनकर पूजा की है। फिर उसी तरह सारा जो पहनी हो गहना, अपन मंगलसूत्र, वो सब पहनकर वहीं साड़ी पहनकर शाम की जो पूजा की हो वहीं सुबह भी नहाकर पहन ले। पहनकर माँ को आरती करे, भोग लगाए, और जो खीर रखी हो किचन में वो भी लाकर माँ के भोले बाबा के आगे, माँ के आगे अर्पित कर दीजिए। और फिर आरती करके माँ से सुहाग लेना होता है। माँ को आप सिंदूर लगाइए, फिर अपने मांग में लगा कर अचला में पोंछ लीजिए, फिर माँ को सिंदूर लगाइए, अपने लगा के अचला में पोंछ लीजिए। ऐसे 5-7 बार आपको करना होता है। और सुहाग का सामान माँ को तो अर्पित ही की होगी कल के पूजा में, शाम के पूजा में। और आप ऐसे सुहाग लिया जाता है। और जो रोज़ की पूजा करते हैं 10-5 मिनट उसका भी कर लीजिए। इसके बाद आपको पारण करने का समय आ गया। अब पारण हम लोग ऐसे करते हैं, 1 ही दिन पहले चना भिगो देते हैं, और फिर वही चना आप लोग के यहाँ जैसे हो विधान वैसे कर लीजिएगा। हम लोग तो ऐसे करते हैं, चना भिगो कर रखे रहते हैं। सुबह ये सब सुहाग वहाग लेके पूजा वूजा करके फिर वही चना हाथ में 3 चना लेकर एक कहानी सुनते हैं। फिर वो लुटिया पास में अपने रखे रहते हैं, पानी भरकर उसी में डाल देते हैं। ऐसे 3 कहानी सुनते हैं। 3-6 का 9 चना हम लोग लुटिया में डालते हैं, और इसके बाद 3 चना लेकर 1-1 करके पानी के साथ घोट लेते हैं। अगर आपसे बन पड़े एक ही बार में तीनों चना घोट सके तो एक ही बार में घोट लीजिए, आपका पारण हो गया। अब आप पंडित को सीधा दक्षिणा निकाल दीजिएगा दान देने के लिए। जब आप समय मिले तो सीधा पंडित के यहाँ पठवा दीजिएगा। अपना खाना वगैरह खा लीजिए। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।